हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसमें अपना पहला ही क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर होता है क्या, उसकी बात करते हैं। अगर जैसे यहाँ मेरे पास में 4 हैं, 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 में 2 को डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। इस प्रकार से इस 4 के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 × 2 होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये फैक्टर बनाने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 468 है, इसका प्राइम फैक्टर लिखना है, तो ये 468 है, और इसमें क्या करना है, आपको भाजकता नियम लगाना है। पीछे 8 है तो 2 का भाग जाएगा, तो इसमें 4 में ये 2 बार जा रहा है, 6 में ये 3 बार जा रहा है, और ये 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 बार, 3 में नहीं जा रहा तो 1 बार जाएगा, मगर 1 से ऐसा इधर बच जाएगा तो 14, 14 में 7 बार जाएगा। अब 117 में इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, पीछे 7 आ गया, तो इनके अंकों को जोड़ेंगे, 7 1 8 1 9, यानी अंकों का योग 9 आ रहा है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, पीछे बच जाएगा आपके 2 9 27। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 1 और 3 बार जाएगा, तो 13 आ गया। अब 13 का भाग इसमें 13 बार जाएगा तो 1 आ गया। इस प्रकार से आपके 468 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ये आपका आंसर हो गया कि किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, वो ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया तो उसी प्रकार से 468 में 2 का भाग दिया तो 234 आए थे। 234 में अगर मैं 2 का भाग दूँ तो 117 आएगा, 117 में 3 का भाग दूँ तो 39 आएगा, 39 में 3 का भाग दूँ तो 13 आएगा। इस प्रकार से जो इसके फैक्टर बने वो 2 × 2 × 3 × 3 और फिर ये 13। ये जैसे मैंने अभी किया था। 468 प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 × 2 × 3 × 3 13। इसको वापस और आगे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2, इसमें 3 भी 2 बार आया हुआ है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, मगर 13 एक बार ही है तो ये 13 एक बार लिख देंगे। तो ये आपका फैक्टर बन गया। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 945 है तो 945 का प्राइम फैक्टर लिखना है, तो इसको 3 से भाग देंगे। 2 का इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसमें 5 है, और 2 का तभी भाग जाता है जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, तभी 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसमें मैंने 3 का भाग दिया। 3 का भाग भी क्यों दिया, क्योंकि इनका प्लस है। 9 और 4 13 5 18, यानी इस 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 945 में 3 का भाग, अब ये 945 है, अगर मैंने 3 का भाग दिया तो 3 3 9, पीछे 4, ये 3 3 9, और फिर ये 4 आ गए यहाँ, एक बार पीछे बच गया 1, ये 5, यानी 5 3 15, 315 बार जाएगा। 315 यहाँ लिखेंगे, वापस से इसमें 5 1 6 और 3 9, 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे भागटोम और 15 5 3 15, फिर 105 और गया इसमें। 315 में अगर 3 का भाग दूँ तो 105 और जाएगा। 105 में आपके 5 और फिर से 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो ये 35 आएगा। 35 में आपके 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से आपके जो 945 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 3 × 3 × 3, ये 3 × 3 बार 3, और ये 5 × 7, ये 5 × 7। तो अब ये 3 की घात तो हो जाएगा 3, और ये 5 × 7। तो बाय प्राइम फैक्टर्स वी गेट, तो इस प्रकार से हमने ये प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लिया। अब देखिए, इसी प्रकार से 140 के प्राइम फैक्टर लिखने हो तो यहाँ 0 होते ही उसमें 2 का भाग देंगे तो 17 आएगा। क्षेत्र में फिर से 0 पीछे है तो इसलिए 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा। 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा। 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। और अगर मुझे 3825 में है तो सबसे पीछे का अंक 5 है, इसलिए 5 का दे सकते थे,
डायरेक्ट इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। प्राइम फैक्टर लिखते समय कोई प्राइम फैक्टर का में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे 15 है, 15 को आप 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 5 इंटू 3 भी लिखेंगे। इसमें ये नहीं है कि भाई जो छोटा है वो पहले लिखो, पहला है तो वो बड़ा है वो बाद में लिखो, ऐसा कोई नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, अब इसने तो 3 का दिया, बाई चांस कोई लड़का ये 8, 2 और 5 है, अगर 5 का पहले दे दिया होता तो 7 35, पीछे रह गए 3 और यहाँ 32 हो जाता। 32 में 6 बार 6 5 30, फिर 2 5 25, फिर 5 है तो फिर 5 का चलेगा, तो 5 एकम 5, पीछे रह गया 2 तो यहाँ 26 हो जाएगा, 5 25 और पीछे रह गया 1, 5 3 15। अब आप इसमें 3 का दे सकते हो, 5 3 8 1 9, 3 का चला जाएगा, 5 3 15 और फिर 1 51, फिर 5 फिर इसमें 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, पीछे बच गया 2, 7 3 21, फिर 17 का एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और 17। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पहले 3 का दे दिया, फिर 5 5 आया, हमने 5 5 का दे दिया, फिर 3 3 आ गया और 17 आ गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइम फैक्टर आ जाएगा। और जनरली प्राइम फैक्टर लिखते समय हम छोटी संख्या पहले लिखते हैं, तो आप छोटी संख्या से स्टार्ट करें, फिर 2 से, अगर 2 से नहीं जा रहा तो फिर 3 का दें, 3 का नहीं जा रहा तो फिर आप 4 का जाएगा, अगर 2 का नहीं जाएगा तो 4 का जाएगा नहीं, तो फिर 5 का देंगे, फिर इस प्रकार से आगे वाजिता नियम लगाएंगे और करेंगे। इसमें आप देख रहे हो कि 20,570 में 0 आते ही आप 2 का भाग देंगे। अब क्वेश्चन 5 ले रहे हैं, ये 5 हो, 20,570 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 20,570 में पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा और 10,285 हो जाएगा, पीछे 5 है तो 5 का दे देंगे, और तो ये आपके 20 5 70 आ जाएगा, 5 57 आ जाएगा। अब 20 57 में 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 0 और इसमें भाज्यता नियम में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का नहीं जाएगा क्योंकि इनका योग करते हैं तो 7 5 12 13 14 आता है, 14 में 3 का जाता नहीं, इसलिए 3 का इसमें जाएगा नहीं। 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 0 और 5 नहीं, इसलिए 5 का जाएगा नहीं। 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 का नहीं जा रहा है, इसलिए 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक कर लेते हैं कि 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा। ये 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 14, तो पीछे आपके 6 5 7 नमक 63, पीछे 2 और 7, ये 7 21, पीछे आपके 6 बचेगा, इसलिए 7 का जाता नहीं। जब 7 का नहीं जा रहेगा तो इस 20 57 में 7 का नहीं जा रहा तो 8 का जाएगा नहीं क्योंकि 2 और 4 का नहीं गया तो इसलिए 8 का नहीं जाएगा। 9 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा तो इसलिए 9 का नहीं जाएगा। और फिर आपके 10 0 नहीं है पीछे, इसलिए आपके 10 का नहीं जाएगा। तो हम 11 में 11 का नियम है कि अगर हम इनके विषम संख्याओं के स्थान पर आए हुए अंकों को मैं जोड़ लूँ और सम संख्या के स्थानों को जोड़ लूँ और घटाऊँ तो या तो 0 या 11 से भाजी होना चाहिए। तो यहाँ इनको जोड़ा है तो 5 7 और इनको जोड़े तो 7 7 में से 7 जाता है तो 0 आ रहा है, तो सही है। आपके 11 का भाज्य का नियम लग रहा है, तो हम 11 का इसमें 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग देंगे तो ये आपके 187 बार चला जाएगा। अब इसके फिर वापस आप चेक करेंगे कि ये 8 और 7 है, क्योंकि यहाँ तो आपके ये और ये जोड़ेंगे तो 7 आ गया, 7 ने 8 आ गया, 8 में से इनका और यहाँ कुछ है ही नहीं तो -8 गया तो 0। इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जाएगा, वो 17 बार, और 17 में 17 के जाता और किसी का जाता नहीं। तो इस प्रकार से आपके इसके प्राइम फैक्टर हो गए आपके ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड में पूछा गया है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द एलसीएम तथा एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ ए इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी आपको क्या करना है, पहले तो 2 पेयर दे के संख्याओं के 2 जोड़े दे के उनके क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर आपको वेरीफाई भी करना है। एक फॉर्मूला होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एचसीएफ को अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन दोनों संख्या जिन 2 संख्याओं का हम एलसीएफ और एचसीएफ निकाला था वो इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। यानी अगर 2 संख्या ए और बी हैं तो ए और बी का हम एचसीएफ निकालेंगे और ए और बी का हम एलसीएम निकालेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, वो ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा, ए इंटू बी के। यहाँ पे ये दे रखा है आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जो गिवन नंबर्स हैं उनको। तो अब देखिए सबसे पहले आप
LCF और HCF निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 96 दे रखा है तो 96 के फैक्टर कर लीजिए, फिर 404 का भी फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये फैक्टर किया, 6 में 2 का भाग दिया, क्योंकि 6 है तो 48 आया, 2 का भाग दिया तो ये 24 आ जाएगा, 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 आ गया। अब 402 में भी यहाँ पे 2 का चला जाएगा तो 202 आएगा, फिर 2 का चला जाएगा तो 101 आएगा। 101 में ये खुद एक आभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 101 क्या देंगे। तो इस प्रकार से आप फैक्टर कर लेंगे। अब इनको लिखने का तरीका ये होता है कि चिन्हों को तो हम लिखेंगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 2 की घात 5, और फिर यहाँ पे 3 है तो 3। अब यहाँ पे 404 को लिखेंगे 2 की घात 2 और इंटू 101। अब आपको जब HCF लेना है, HCF लेना है तो इन जो ये फैक्टर लिखा है इनमें छोटी घात, जैसे 2 की घात यहाँ 5 है, 2 की घात 2 है, तो यहाँ पे छोटी घात 2 की घात 2 आएगा। अब यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 3 की घात 0 है, इसको 1 ही माना जाता है, तो यहाँ 3 की घात 0 लिखा जाएगा। और 3 की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं केवल समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी अगर इसमें दोनों कॉमन नहीं होता तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ 3 की घात 0, ताकि क्या है, मैं इसमें जो छोटी घात है वो लिया जाता है। आप कहोगे भाई इसमें छोटी घात तो 3 है, तो 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिसमें नहीं होता उसमें 3 की घात 0 भी होता है, तो 3 की घात 0 यानी 1 होगा। अब यहाँ जैसे 101 है, इसमें 101 नहीं है, तो 101 की घात भी क्या हो जाएगी, 0, तो ये दोनों तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से HCF हो जाएगा इसका क्या, 2 की घात 2 यानी 4। तो इस प्रकार से आपने HCF तो निकाल लेंगे। फिर LCM क्या होता है, LCM होता है बड़ी घात। जैसे HCF तो आपने निकाल दिया, LCM निकालने के लिए वापस से इसके फैक्टर लिखे थे हमने। यहाँ 2 की घात 5 था और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 404 का था आपके 2 स्क्वायर और इंटू 101। अब यहाँ LCM लेंगे उस कंडीशन में बड़ी घात, जैसे 2 की घात 5 यहाँ पे है और 2 की घात 3 है, तो बड़ी घात में 2 की घात 5 लेंगे, इंटू यहाँ 3 की घात 1 है और यहाँ 3 की घात 0, तो इसका मतलब 3 की घात 1 लिया जाएगा, और इंटू यहाँ 101 है और यहाँ नहीं है तो 101 की घात 0, इसका मतलब बड़ी घात तो 101 है, तो 101 लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की घात 5 इंटू 3 से गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 और 3 से गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा, और चिन्ह को अगर 101 से गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ चिन्ह का फैक्टर आया था, ये ऐसे लिखा। 404 का जो फैक्टर बना था वो इस प्रकार लिखा। तो HCF तो आ गया था आपके ये 2 इंटू 2 यानी 4। फिर इनको आपने 101 को चिन्हों से, अभी मैंने बताया तो चिन्हों से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 606 इंटू 909, तो ये आ जाएगा 6969। ये नहीं, आपके जो CF आएगा यहाँ पे ये आ गया चिन्ह, ठीक है। अब आपको जो मैंने कहा था फॉर्मूला, अभी जो LCM और HCF निकालेंगे, यहाँ तो केवल आपको ये बताए गए हैं LCM लेने के लिए कि प्राइम फैक्टर में 2 की पावर है जो हाईएस्ट पावर है 5 है, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 है, और 101 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इनकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी ये लिया जाएगा। तो जब LCM लेंगे तो 2 की घात हाईएस्ट पावर 5 थी तो 5 लिया था, और 3 की घात 1 लिया था, और 101 की घात 1 लिया था। तो इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आपकी LCM आ गया था। अब हम फॉर्मूले का वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए देखो अपने पास क्या हो गया, आपको क्या करना, चिन्हों और 404 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करके देखेंगे तो आपका ये रिजल्ट ये मिला 38,784 मिला। और HCF तथा LCM का यानी 4 और 9,600 चिन्हों को गुणा किया तो भी आपकी 38,784 मिलेगा। इस प्रकार से आपके प्रूफ हो जाएगा HCF इंटू LCM वो प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर नंबर, गिवन इंटीजर नंबर जो आपके दे रखा है उसके इक्वल हो जाए। अब सिमिलरली आपके कल हम यहाँ से स्टार्ट करें तो या एक आध और कर लेते हैं, कल से करेंगे यहाँ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।